हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गीता मॉडल क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अमन राज। आज मैं आप लोगों के लिए मैटर्स इन आवर सराउंडिंग चैप्टर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का थर्ड पार्ट लेकर आया हुआ हूँ। फर्स्ट पार्ट में 1 से लेके हम लोग 10 तक देखें, उसके बाद सेकंड पार्ट में 11 से लेके 17 तक देखें और आज हम लोग 18 से लेके आगे का देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, लाइक ज़रूर करें। अगर नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा कि लाइक ज़रूर करें, ताकि इनसे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता हो और आप लोगों के लिए मेहनत करने में परेशानी नहीं होती है। मन करता है कि आप लोग अगर हमें लाइक कर रहे हैं या फिर अपना सपोर्ट दे रहे हैं अपना, तो हम लोगों को भी थोड़ा मेहनत करने में अच्छा लगता है। आप लोगों के लिए देखिए, इतना हम पहले नोट्स बनाते हैं, फिर आप उसका वीडियो बनाते हैं, फिर एडिटिंग करते हैं, फिर अपलोड करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसको देख सके। ऐसा थोड़ा कि पर्सनली किसी एक स्टूडेंट के लिए हम कर रहे हैं। एक स्टूडेंट के लिए करेंगे तो उसको हम खुद से भी बता सकते हैं या फिर उसको हम लिखा भी सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, वीडियो बना के एडिट करके उसके अपलोड करके आप लोगों की तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट एडवांटेज ले सके। अब ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा करने का पीछे एक रीज़न है कि अभी देखिए लॉकडाउन चल रहा है, हर किसी का स्कूल बंद है, तो बहुत सारे स्कूल में क्या होता है, ऑनलाइन तो क्लास चल रहा है, हम समझ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन टीचर लोग क्या करते हैं ना, चैप्टर पढ़ा देते हैं, क्वेश्चन आंसर नहीं लिखाते हैं। तो इसीलिए हम पर्सनली क्वेश्चन आंसर पे ज़्यादा दिखते नहीं है कि हम एक ही चैप्टर पर कितना दिन से क्लास कर रहे हैं, ताकि जो भी पढ़े उसको क्लियर करके पढ़े। मेरा यही कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ये वीडियो का एडवांटेज ले सके, इसलिए आप लोगों का कर्तव्य है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि वो लोग क्वेश्चन आंसर नहीं लिखे हैं तो वो इसको लिख सकेंगे और अपना प्रिपरेशन या फिर अपना तैयारी, अपना पढ़ाई इससे उठा सकेंगे, अपना इसका लाभ ले सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट आर द 2 वेज इन विच द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज। तो वो कौन सा कारण है जिस वजह से फिजिकल स्टेट होता है मैटर का चेंज करता है। तो पहला है the 2 main ways in which the physical states of matter can be changed by heating and cooling। 2 मेन कारण है क्या फिजिकल स्टेट चेंज होने का मैटर का, तो वो है आपका एक हीटिंग है और दूसरा कूलिंग है। ठीक है ना। द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और गैस बाय हीटिंग, वेयर एज मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम गैस टू लिक्विड और सॉलिड बाय कूलिंग। अब देखिए, फिजिकल स्टेट जो होता है मैटर का चेंज करता है कहाँ से, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, तो वो किससे होता है, हीटिंग की वजह से होता है। जबकि मैटर चेंज होता है किसमें, फ्रॉम गैस टू लिक्विड, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में, तो वो होता है किससे, कूलिंग से। तो ये इसका आंसर है। शायद ये आंसर हमको लगता है पिछले क्लास में कर चुके हैं, कोई बात नहीं, फिर से इसका समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा फिर से पढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है, प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ ए गैस इज इंक्रीज, व्हाट विल हैपन टू द इंटरपार्टिकुलर फोर्स। मतलब सरफेस ऑफ गैस का अगर प्रेशर को बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इंटरपार्टिकुलर फोर्स के बीच में क्या होगा। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, आप लोगों को शायद पता होगा, क्योंकि हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, कई बार हम इस चीज़ को डिस्कस किए हैं और कई बार आप लोगों को बताए हैं दोस्तों। तो आई होप कि इसका आंसर आप लोग जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, इसका आंसर हम बताने के लिए ही आप लोगों के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा, व्हेन द प्रेशर ऑफ द सरफेस ऑफ ए गैस इज इंक्रीज, जब सरफेस ऑफ गैस का प्रेशर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, देन द इंटरपार्टिकुलर फोर्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स आर इंक्रीज। अब देखिए, इंटरपार्टिकुलर फोर्स जो है बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। आप बोलिएगा सर गैस में तो इंटरपार्टिकुलर फोर्स डिक्रीज करता है या फिर कम होता है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, प्रेशर जब बढ़ाएंगे किसका, सर गैस का, जब गैस के सरफेस पे हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो जो पार्टिकल्स होता है ना गैस का, वो एक दूसरे के क्लोज आएगा। जब क्लोज आएगा तो क्या होगा, उसके बीच में अट्रैक्शन आएगा। जब अट्रैक्शन आएगा तो वही तो फोर्स है ना, तो उसी को ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो वो क्या होगा, इंक्रीज होगा ना, दूर रहेगा तो अट्रैक्शन कम होगा तो फोर्स कम होगा। बट जब प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, गैस का जो पार्टिकल्स है वो क्लोज आएगा। देखिए आगे भी लिखा हुआ है, एज द प्रेशर इंक्रीजेज द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कम क्लोजर टुगेदर। देखिए बोल रहा है ना, जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो गैस का जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होगा, एक दूसरे के क्लोज आएगा। इससे क्या होगा, इंटरपार्टिकुलर फोर्स
इंक्रीज करेगा, किसके बीच का, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच का। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है नेम ए सुटेबल टेक्निक टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम एमोनियम क्लोराइड। अब एक सुटेबल टेक्निक आपको बताना है जिससे कि एमोनियम क्लोराइड में से सॉल्ट को हम निकाल सकें। एमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का एक मिक्सचर है, उसमें हम लोग कौन सा टेक्निक यूज करेंगे जिससे कि सॉल्ट को हम निकाल सकें। चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि एमोनियम क्लोराइड क्या है। एमोनियम क्लोराइड इज ए सब्लिमाइन सब्सटेंस। अब सब्लिमाइन सब्सटेंस क्या होता है? सब्लिमाइन सब्सटेंस उसको बोलते हैं जब हम लोग क्या कहते, सॉरी, सब्लिमाइन सब्सटेंस उसको बोलते हैं जो कि डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में या गैस में, इसको बोल सकते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमाइन सब्सटेंस। तो अमोनियम क्लोराइड क्या है? सब्लिमाइन सब्सटेंस है। तो अमोनियम क्लोराइड इज सब्लिमाइन सब्सटेंस एंड कैन बी सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इट बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। और इसको हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन में क्या होता है ना, सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट होता है किस में, गैस में। और जब अमोनियम क्लोराइड गैस में बन जाएगा तो बचेगा सिर्फ सॉल्ट ना, तो सॉल्ट तो सेपरेट हो जाएगा। तो सब्लिमेशन प्रोसेस से अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का मिक्सचर में से सॉल्ट को हम लोग निकाल लेते हैं बाहर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है? व्हाट इज द प्रिंसिपल यूज्ड इन द प्रेशर कुकर। अब कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है किसमें, प्रेशर कुकर में। ठीक है दोस्तों, तो इसका देखते हैं। प्रेशर कुकर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट इज स्टीम प्रेशर। प्रेशर कुकर वर्क्स करता है कौन सा प्रिंसिपल में, स्टीम प्रेशर। स्टीम प्रेशर क्या होता है? देखिए, मान लीजिए प्रेशर कुकर एक है आपके पास, ठीक, वो उसको जब हम लोग हीट करेंगे, जब उसमें पानी उन्हें डाल के जो सब कुछ भी, तो वो एक तरह से सील पॉट होता है, उसको हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, वाटर जो है वो बॉयल करेगा, बॉयल करने से उसमें वेपर बनेगा, और वेपर जब बहुत सारा बनेगा तो क्या उसमें प्रेशर क्रिएट होगा ना, तो वो वेपर क्या होता है, स्टीम होता है, तो वही स्टीम प्रेशर पे ये वर्क करता है। ठीक है, अब आगे देखिए, ए सील्ड पॉट, क्या सील्ड पॉट प्रेशर कुकर होता है, सील्ड पॉट विथ ए लॉट ऑफ स्टीम इनसाइड। जब बॉइल्ड होगा तो उसमें क्या बहुत ज़्यादा स्टीम होगा, वही लॉट ऑफ स्टीम इनसाइड बिल्ड्स अप हाई प्रेशर। और ये क्या करता है, हाई प्रेशर क्रिएट करता है उसके अंदर में, विच हेल्प्स फूड कुक वेरी फास्ट। और ये किसमें मदद करता है, जो खाना हम लोग पकाते हैं वो बहुत जल्दी पक जाता है। विच हेल्प्स फूड कुक वेरी फास्ट, फूड को कुक करने में बहुत फास्टली वो हेल्प करता है। कौन, प्रेशर कुकर के अंदर जो प्रेशर होता है ना, वही हेल्प करता है किसको, फूड को कुक होने में जल्दी से। ठीक है ना, अब आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नो राइज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग अल्दो इट इज स्टिल बीइंग हीटेड। अब देखिए, क्यों वाटर का टेम्परेचर राइज नहीं करता है, कब, जब वो बॉइलिंग स्टार्ट करता है, जबकि उसमें हम लोग हीट कंटिन्यू देते रहते हैं। अल्दो इट इज स्टिल बीइंग हीटेड, हीट उसमें देने के बावजूद भी उसका टेम्परेचर राइज नहीं करता है, कब, जब वो बॉइलिंग करना स्टार्ट होता है। कौन, वाटर। तो इसका क्या रीजन है वो हम लोगों को बताना है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, देखिए 23 का आंसर है देयर इज नो राइज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर। टेम्परेचर का राइज नहीं होता है when it starts boiling, जब वो क्या होता है, बॉइलिंग स्टार्ट करता है। although it is being heated, जबकि उसमें हम लोग टेम्परेचर को या हीटिंग करते रहते हैं। because, क्यों, all the heat energy provided is used up in changing the state of water from a liquid stage to a gaseous stage। अब देखिए, जो हम लोग हीट दे रहे हैं ना, जो हीट एनर्जी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं किसमें, हीटिंग करने में, और वो कहाँ यूज हो रहा है, वो यूज हो रहा है आपको कहाँ, चेंजिंग द स्टेट्स ऑफ वाटर, जो है वाटर का स्टेट चेंज होने में, कहाँ, फ्रॉम लिक्विड स्टेज टू ए गैसेज स्टेज। मतलब ये हुआ ना, जब हम लोग बॉयल के टाइम में क्या होता है ना, वाटर को जब हम लोग बॉयल के टाइम स्टार्ट होता है तो उस टाइम हम लोग कंटिन्यू हीट देने के बावजूद भी उसका टेम्परेचर राइज नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उस टाइम हीट एनर्जी कहाँ काम करता है, हीट एनर्जी यूज होता है वाटर का स्टेट को चेंज करने में, कहाँ से, लिक्विड स्टेज से गैसेज स्टेज के में चेंज होने में। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर यही हो जाएगा देयर इज नो राइज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर when it starts boiling although it is being heated because all the heat energy provided is used up in changing the states of water from a liquid stage to a gaseous stage। ठीक है दोस्तों, जिसका आप लोग समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर बोल रहा है द केल्विन स्केल टेम्परेचर इज 0 केल्विन, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग सेल्सियस स्केल टेम्परेचर। अब देखिए, केल्विन स्केल में टेम्परेचर है वो क्या है, 0, और इसी को आप लोगों को बताना है कि उसी के करस्पॉन्डिंग में सेल्सियस स्केल में से क्या टेम्परेचर होगा। तो आप लोग हमको ये बताइए, केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है,
C इक्वल टू के माइनस 273, मतलब सेल्सियस में निकालना है तो केल्विन में हम लोग को 273 को माइनस करना, केल्विन में दिया हुआ रहेगा, उसमें 273 माइनस करेंगे तो डिग्री सेल्सियस में आपका टेम्परेचर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसमें हम लोगों को लिखना है द करस्पॉन्डिंग सेल्सियस स्केल टेम्परेचर ऑफ 0 केल्विन इज माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए करस्पॉन्डिंग जो होता है किसका, सेल्सियस स्केल में जो 0 डिग्री का है वो होगा माइनस 273। कैसे होगा तो वो लिखना एज वी नो, जैसे कि हम लोग जानते हैं डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है के केल्विन माइनस 273। यहाँ के मतलब केल्विन में जो भी, जैसे कि यहाँ 0 डिग्री दिया है, 0 केल्विन दिया है तो 0 केल्विन में 0 केल्विन, केल्विन में जो भी दिया है टेम्परेचर उसको यहाँ पे लिखना है, उसमें माइनस कर देना 273। तो 0 दिया है तो 0 में 273 माइनस करेंगे क्या होगा, सॉरी यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये देखिए ये छूट गया स्लिप है, ये माइनस 273 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डिग्री सेल्सियस में, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर में बोल रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग सेल्सियस टेम्परेचर टू केल्विन टेम्परेचर, मतलब सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है उसको कन्वर्ट किस में करना है, केल्विन में करना है। तो ए नंबर में 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, बी में आपका दिया है माइनस 15 डिग्री सेल्सियस, सी में दिया है 0 डिग्री सेल्सियस एंड डी में दिया हुआ है 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा। अब इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि केल्विन में अगर हम लोग को निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है के इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे और इसका आंसर किस में आएगा, केल्विन में आएगा। तो देखिए ए नंबर में आपका क्या है 25 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन क्या होगा के इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, इसमें 273 माइनस करेंगे जब हम लोग केल्विन में निकलना है, और अगर हम लोग सेल्सियस में निकलना है तो केल्विन में 273 को माइनस करेंगे तो डिग्री सेल्सियस में निकलेगा। ठीक है, अभी हम लोग केल्विन में निकलना है तो डिग्री सेल्सियस में प्लस करेंगे 273, तो 25 डिग्री सेल्सियस है उसमें प्लस करेंगे कितना 273, तो इसका आंसर आएगा 298 केल्विन। तो 25 डिग्री सेल्सियस इक्विवेलेंट क्या होता है 298 केल्विन। ठीक है तो दोस्तों, अब देखिए बी में आपका दिया हुआ है माइनस 15 डिग्री सेल्सियस, माइनस 15 डिग्री सेल्सियस है, इसको निकालना किस में है, केल्विन में। तो केल्विन में निकालने क्या करना होगा, माइनस 15 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस है और प्लस है तो इसमें क्या होगा, इसमें ये घट जाएगा, लेकिन साइन किसका होगा, प्लस का, क्योंकि साइन प्लस में बड़ा है। अब देखिए 273 में 15 माइनस करेंगे तो उसका आंसर आएगा 258 केल्विन। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, आगे सी नंबर में आपका बोल रहा है कितना, सी में बोल रहा है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री को किस में करना है हम लोगों को, केल्विन में करना है। तो के इक्वल टू क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो इसका आंसर आ जाएगा 273, क्योंकि 73 में 0 प्लस करेंगे तो 273 ही बचेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा केल्विन इक्वल टू 273 केल्विन। ठीक है, अभी हम लोग देखिए इसके पहले क्या देखे थे, सेल्सियस में निकाल रहे हैं, 0 डिग्री केल्विन दिया था तो उसका सेल्सियस में क्या होगा माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में क्या होगा 273 केल्विन। ठीक है दोस्तों, डी में आपका है कितना, डी में आपका है यहाँ देखिए 3 डिग्री सेल्सियस, तो इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो क्या करना होगा के इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो डिग्री सेल्सियस में कितना है 3 डिग्री सेल्सियस, यहाँ लिख देते हैं 3 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब 273 में 3 ऐड करेंगे तो आएगा आंसर कितना 276, और ये केल्विन में मेरा आंसर देगा, तो 3 डिग्री सेल्सियस का मेरा आंसर आ गया 276 केल्विन। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। तो आप लोग ये ऊपर का आंसर जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 का है, और ये फिर 20 का आंसर है, फिर 21 का है, आप लोग देख सकते हैं, और उसके बाद 23 का ये क्वेश्चन है, 23 का आंसर यहाँ पे है। इसको आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट जो भी करना है आप लोग जैसे भी आप उसको नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन करने के बाद इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। तो आज हम लोग 25 नंबर तक कवर किए, और आप लोगों का इसमें 31 तक क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, 31 तक जो है इसकी नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद आप लोगों का क्या होगा मैटर इन आवर सराउंडिंग जो चैप्टर 1 है आप लोगों का केमिस्ट्री का, और उसको वो टोटल
शॉर्ट आंसर कवर खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, उसके बाद बचेगा लॉन्ग आंसर, तब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहिए। अब हम लोग वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो आप वीडियो स्टॉप करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें तो उनको, ताकि उनको भी इस क्लास का एडवांटेज मिल सके और वो लोग भी अपना पढ़ाई का लाभ उठा सके, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन आंसर आप लोगों को पता है कि आप लोगों को क्लास टीचर नहीं कराते हैं, ताकि आप लोग इसलिए इसको लिख सके, इसलिए आपको हम लोग बार बार रिपीट करते हैं कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।